NHIPD से हमें बचाओ, हमें बचाओ। NHIPD से हमें बचाओ, हमें बचाओ। NHIPD से हमें बचाओ, हमें बचाओ। NHIPD से हमें बचाओ। मार सकते हैं, जेल डाल सकते हैं, मुकदमे लगा सकते हैं, लेकिन हम पीडी बागपत का विरोध करते रहेंगे। बलपूर्वक पुलिस बुला कर कब्जा कर लिया। वहाँ कुछ जमीन का 850 मीटर का कोई भी पैसा नहीं दिया गया, न कागजों में से दिखागा। मेरे पिताजी की आयु 94 वर्ष है, 94 साल इनकी आयु है, इनके नाम जमीन है। ये इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इनकी जमीन, यदि इनकी जमीन बिना अधिग्रहण के किए छीननी चाहेगी, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। NHIPD बागपत से हमें बचाओ, हमें बचाओ। 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 इस वक्त हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत में, और बागपत में जो आपको बता दें, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ से होकर गुजरा है। कहीं खुशी की लहर है और तो कहीं किसान दुखी भी है। इस वक्त हम मौजूद है बिजरोल गांव के किसान हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। काफ़ी गुस्साई नज़र आ रहे हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुबोध तोमर। अच्छा, यहाँ पर विरोध पीडी का हो रहा है, NHI का विरोध किया जा रहा है, क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि पीडी बागपत भूमि का बिना अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी किए हमारी भूमि का पर बलपूर्वक कब्जा करना चाहता है। और कब्जा इसलिए करना चाहता है, हम ये चाहते हैं कि चैनेज नंबर 27900 से आगे पैकेज 2 की डिजाइन ड्राइंग की जांच होनी चाहिए। पैकेज 2 जांच होनी चाहिए, आप बता रहे हो। जांच होनी क्यों चाहिए, इसका कारण? जांच इसलिए होनी चाहिए, इस डिजाइन की मूल ड्राइंग में और वर्तमान जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उसमें अंतर नज़र आ रहा है हमें, इसीलिए इन्हें एक्स्ट्रा भूमि की ज़रूरत पड़ रही है। ये अपनी कमी को छुपाने के लिए किसानों का शोषण कर रहे हैं। अच्छा, आपको कैसे पता लगा कि ये हो रहा है? मुझे जानकारी है इस चीज़ की। मैंने कुछ जो टेक्निकल लोग हैं उनको लाकर उनसे अपनी जानकारी की। जैसे पीडी ने हम पे दबाव बनाया, हमारे नोटिस हमारे जारी किए, उन नोटिस का हमने जवाब दिया, तो हम ऐसे कुछ एक्टिव लोग जो सिविल इंजीनियर हाईवे का काम करते हैं उनसे हमने ला के दिखा। ये जानकारी हमें उनके द्वारा हुई, उनका नाम नहीं बताएंगे हम, उनके द्वारा हमें जानकारी हुई। उन्होंने बताया कि यहाँ कंस्ट्रक्शन में कमी है, धरातल पे कुछ और है, ड्राइंग में कुछ और है, इसीलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, बात करें तो पीडी साहब भी है और भी NHI के अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, किसी से कुछ बातचीत हुई? पीडी बागपत को हमने पहले भी बताया था कि सर इसकी जांच होनी चाहिए, हमें आप इसकी डिज़ाइन ड्राइंग को क्यों नहीं दे रहे, साइट प्लान क्यों नहीं दे रहे, जिसे लेने का हमें मौलिक अधिकार है। वे हमें गुमराह करते हैं, ना देते और ना उस पर कुछ रहते। जब हम इस तरह का सवाल उनसे जाकर करते हैं तो वे हमें कोई जवाब नहीं देते। कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। इस पर हमने जो पत्राचार किया, पहले भी हमने इस पर पत्राचार किया, हम कुछ पत्रावली उनको देने गए तो उसका रिसीव करने से उन्होंने इनकार कर दिया। उसको हमने बाई टाक स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज दिया। उसको उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, हमारे पास उसकी रिसिप्ट है स्पीड पोस्ट की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसके हैं उसकी कॉपी हमारे पास है। मेरे बड़े भाई यशपाल सिंह की जो मेल ID है, जिनके नाम भूमि है, खसरा नंबर 278, मेरे पिताजी का खसरा नंबर है 280 बटा 1। ये दोनों खसरे की हमारी भूमि ये ले रहे हैं, प्रक्रिया पूर्ण हुई नहीं है। और उनको नोटिस जारी किया उन्होंने कि आप हमारी भूमि में हमारे काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, क्यों ना आपके खिलाफ आपराधिक मुकदमे कर दिए जाएं। जब हमने उनसे जाकर पूछा कि हम कहाँ आपके कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, लिखित में जवाब दिया, तो आज तक उनका कोई जवाब हमें नहीं आया। हमने कहा आप हमें साइट प्लान दिखाओ तो हमारी भी समझ में आएगा। अगर आपको दिक्कत है हमसे, पूरे जहाँ हमारी ज़मीन गई हुई है दोबारा से इसकी आप पैमाइश करा लो, हम कहाँ आपको बाधा कर रहे हैं, कहाँ आपकी कमी है। जो ज़मीन अधिग्रहण हुई है वो हम उनको दे चुके हैं। अच्छा, आपने बताई मेल जो है आपकी ब्लॉक कर दी गई है। मेरे बड़े भाई यशपाल सिंह की जो मेल ID है, जब हम उनको मेल ID से पत्राचार करते हैं तो उनकी मेल ID ही पीडी बागपत ने ब्लॉक की हुई है। कोई भी मेल वहाँ हमारी नहीं पहुँच रही है। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम किसको मेल करें, कहाँ मेल करें, क्या करें, सिवाय परेशान होने के। हमारे घर में शादी थी, इन्होंने शादी का मौका देखकर
हमारी भूमि पर जो अधिग्रहण भी जिसका नहीं हुआ है, जिसकी प्रक्रिया भी नहीं हुआ है, अभी 3A 3D का नोटिफिकेशन हुआ है, कोई आपत्ति की सुनवाई, कोई अवार्ड, कोई कंपनसेशन हमें नहीं मिला है। उसके बावजूद उन्होंने प्री प्लान सुनियोजित तरीके से साजिश रच के, हम वहाँ शादी में इन्वॉल्व थे, अपनी शादी के लिए काम में बिजी थे। ये सब कुछ होने के बावजूद हमें पता चला कि यहाँ पुलिस, तहसील कर्मचारी और पूरे NHAI के लोग संडे के दिन, जिस दिन ऑफिस बंद होता है, जिस दिन ऑफिस बंद होता है उसी दिन संडे के दिन ये सभी लोग हमारे खेत पर पहुँचे और उन्होंने बलपूर्वक बिना अधिग्रहण की हुई ज़मीन पर कब्जा करना चाहा। जब हमने इनसे आकर बात की तो अंकित कुमार इंजीनियर ने, जो NHAI ऑफिस में इंजीनियर हैं बागपत में, हमारी बेटी को धमकाया कि जाकर चुपचाप शादी कर लो, नहीं तो ऐसी शादी आपकी कराएंगे, आप ज़िंदगी भर याद रखोगी। बेटी डर गई। फिर हमें कहीं ना कहीं मीडिया का सहयोग मिला, हमने मीडिया पे जाकर अपनी बात रखी। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि किसको अपनी बात बताएं, किसको अपना सहारा बनाएं, कौन हमें सहयोग करे, कैसे हम जाएं। हम पूरे डरे हुए सहमा, हमारा घर है, गरीब किसान है, परेशान है, समझ नहीं आ रहा, कोई मदद को तैयार नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अधिकारी हमारे पास नहीं आया और कोई नहीं आया, कोई हमें संबल नहीं मिल रहा। कितने दिन से लगातार आप परेशान हो रहे हैं? हम पहले भी उन्होंने कब्जा करना चाहा था, 1 महीना पहले भी, तब भी वे लोग आए थे, हमने उनको बताया, उस दिन वे वापस चले गए थे। अभी ये आए हैं 13 अप्रैल को साजिश रच के कि ये तो शादी में बिजी हैं और आप यहाँ आके कब्जा कर लो। वो तो शुक्र है ऊपर वाले का, किसी ने, हमें खेत में काम कर रहे थे, हमारा गन्ना छील रहे थे, तो जो लेबर गन्ना छील रही थी उसने हमें बताया कि यहाँ पे तो पुलिस आई हुई है। तब हम खेत की तरफ दौड़े, सारा परिवार, वो सारा काम छोड़ के। हमारा सारा कार्य बाधित हो गया, बेहद परेशान रहे, होपलेस रहे और हमारा शादी का सारा कार्यक्रम भी ऐसे ही हुआ। अच्छा, बात करें तो जो NH का जो पूरा प्रोजेक्ट है 70 मीटर की चौड़ाई का है ये, तो यहाँ पर मौके पर 70 मीटर की जगह है या अभी और लेने की कोशिश है? यहाँ मौके पे 70 मीटर की जगह है, ये इससे ज़्यादा भूमि लेना चाह रहे हैं। 70 मीटर से ज़्यादा? 70 मीटर से ज़्यादा लेना चाह रहे हैं। नियम ये कहता है कि 1 से 2 बार अधिग्रहण कर सकते हैं, बार चौथी बार अधिग्रहण कर रहे हैं। न्यू अलाइनमेंट में नियमानुसार 4-5 बार अधिग्रहण नहीं हो सकता, जो कि नियम विरुद्ध है। अच्छा, ये किस लिए, क्यों ऐसा किया जा रहा है? ये समझ नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं डिजाइन ड्राइंग में फॉल्ट है इनका। तो इसमें PD की गलती या किसी अधिकारी की या किसी ठेकेदार की? हम तो NHAI की गलती बताएंगे, हम ठेकेदार की गलती क्यों बताएं? क्योंकि सारे प्रोजेक्ट तो देखते हैं NHAI ऑफिस देखता है, PD साहब देखते हैं बागपत, उन्हीं की देख रेख में ठेकेदार काम करता है, उन्हीं की देख रेख में सारा कुछ होता है। तो हम ही तो उन्हीं को ही कहेंगे कि उन्हीं देख के अपनी चीज़ें कराई। और अगर यदि हम झूठा आरोप लगा रहे हैं तो साइट प्लान हमें दिखाए, जो साइट प्लान है, डिजाइन है, ड्राइंग है, वो हमें दिखाएं, कोऑर्डिनेट्स हमें दिखाएं। सेंटर ने लाइन चेंज है, क्यों सेंटर लाइन चेंज है इनकी? तो रखी आपने ये मांग? बिल्कुल रखी। क्या जवाब? लिखित में हमने सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे, साइट प्लान मांगी, हमारे एडवोकेट ने साइट प्लान मांगा कि मेरे को साइट प्लान अवगत कराओ, जिसका हमें मांगने का पूर्ण अधिकार है। अच्छा। नहीं देते, चुप रहते हैं, कोई रिप्लाई नहीं देते किसी भी पत्र का। हमने सभी पत्र गडकरी जी के यहाँ, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश और आपके जो भी होते हैं DM बागपत, जहाँ भेज सकते हैं सब जगह हमने पत्र भेज दिए बाय मेल। कोई जवाब, किसी का कोई बात, कोई रिप्लाई आज तक नहीं आया। अच्छा, बात करें तो यहाँ पर अधिकारी आए हैं, मौके पर कुछ हो रहा है और ऑफिस में जाकर कुछ हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, कहते हैं कि आप यहाँ के बात करो, कुछ सेटलमेंट करते हैं। ये बाद में भी जिस दिन ये आए, उन्होंने फ़ोन किया मेरे बड़े भाई साहब को, यशपाल सिंह को, कि ऐसा नहीं है चाचा, ऐसा है, आप ऑफिस आएँ और यहीं कुछ बात करते हैं, यहीं सेटलमेंट करते हैं। हमने मना कर दिया, हम बिल्कुल ऑफिस नहीं आएंगे, ज़मीन यहाँ गई है, आप मौके पर आके बात करें। और मौके पे हमें क्या बात करनी, जो ज़मीन आपने अधिग्रहण कर लिया है उसका आप कब्जा ले रखा है, 3 साल पहले आपने उसका कब्जा ले लिया है। बिना अधिग्रहण की हुई भूमि पर क्यों कब्जा करना चाहते हैं, सवाल हमारा NHAI बागपत से है। यदि आपकी भूमि अधिग्रहण हो जाती है तो आप कब्जा ले लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारे पैसे दे दो, मुआवजा दे दो, कंपनसेशन दे दो। कंपनसेशन से पहले ही कब्जा करना क्यों चाह रहा है, ये सवाल मेरा PD बागपत से है। अगर फोर्स लेकर कब्जा किया जाए तो क्या कदम रहेगा? फोर्स लेकर कब्जा किया जाए तो बलपूर्वक हम क्या कर सकते हैं? हम आम आदमी है, वे डंडे के प्रभाव से कब्जा तो ले लेंगे, लेकिन हम घर नहीं बैठेंगे, हम घर नहीं बैठेंगे।
मेरे पिताजी की आयु 94 वर्ष है, 94 साल इनकी आयु है, इनके नाम ज़मीन है। ये इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इनकी ज़मीन, यदि इनकी ज़मीन बिना अधिग्रहण के किए छीननी चाहेगी, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्या कहना चाहोगे बाबा जी? यही कह रहा, ये जवाब मेरे पे नहीं है, बोला नहीं था मेरे पे ये। आप क्या नाम है आपका? यशपाल सिंह। अच्छा, जो ये पूरा प्रोजेक्ट है, आप इसकी देख रेख सारी कर रहे हैं, शुरू से आप भाजपा के साथ भी जुड़े हुए हैं और हाईवे के इसमें भी आप शुरू से है, हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो LHA का PD है उसकी भ्रष्टाचार की जांच हो जानी चाहिए। पैकेज 2 की आगे जो बताइए भाई ने भी, वही भ्रष्टाचार में लिप्त है। और वो तो किसी अगर कोई RTI डालता है, RTI के माध्यम से RTI वाले को भी तोड़ना चाहता है 10 रुपये देकर, उससे कहता है कि समझौता कर लो। और मुझे तो ऑफिस के लिए मना है, और क्या नाम उसके जो जितने कर्मचारी सब मना कर रखा है कि प्रधान जी का फ़ोन आप नहीं उठाऊँ कोई भी। अच्छा, अगर आप मिलने के लिए जाते हो तो? हाँ जी, अगर मिलने के नहीं, लिए एक आधा कर्मचारी मिल रहे, लेकिन वे बेचारे लोग कहते हैं कैमरे लगे हैं जी, अब फंस जाएंगे चाचा। अगर हम आपसे बात PD से करें मुलाकात नहीं हो पा रही आपकी? ना, मैं PD से बात करने गया था एक दिन, मेरे ख्याल पूर्व जिला अध्यक्ष थे भाजपा के, वो भी साथ थे। उस दिन में उन्होंने ढंग से बात मानी के साथ मैंने नहीं की। अच्छा, हाँ, मिलने से मना कर दिया, लेकिन वो जिला अध्यक्ष होने के नाते 2 मिनट हमें दी, लेकिन उसने अच्छी बात नहीं की हमारे से। अच्छा, ऑनलाइन बात करें तो ऑनलाइन आपने वो की है, मेल की है उनके पास में? हाँ जी, हाँ। उसका क्या जवाब आया फिर? कोई जवाब नहीं है, जो का तुम वो कोई जवाब जो हमने भेज रखा वो वापसी कर दिया, और कोई जवाब नहीं उनका। कोई संतुष्टि वाला? ना ना ना, कोई नहीं। ये मामला आपके साथ में ही है, जितने खेत हैं सभी के साथ में हो रहा है? देखो मेरी बात सुनो जी, ज़्यादातर तो सबके साथ हो रहा है, वे बेचारे नहीं बोलते। हम इसमें आगाड़ी में हम बोल रहे हैं, मतलब हमें जानकारी है कहाँ की हो रहा है कि नहीं, इस वजह से हम बोल रहे हैं, नहीं तो पीछे तो बोल रहे हैं। हमारे ताऊ की ये 1 बीघा जमीन चलेगी पीछे 850 मीटर, ले ली, खाली कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं है अभी तक, कोई पैसा नहीं? नहीं भैया, अधिग्रहण भी नहीं है उसका, कोई खसरे नंबर में कहीं कुछ भी नहीं है, सब कुछ कर दिया, कब्जा कर दिया और बना दी सड़क। बलपूर्वक पुलिस बलपूर्वक पुलिस बुला के कब्जा कर लिया। वहाँ किस जमीन का 850 मीटर का कोई भी पैसा नहीं दियागा, ना कागजों में उसे दिखाएगा। अच्छा, अगर बात करें तो तेज बोल दो तो वही सरकारी काम में बाधा डाल दी। अभी बागपत जिले का ही टीकरी गांव पड़ता है, वहाँ के 4 किसानों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। जो 4 किसानों पर मुकदमा दर्ज है, मेरे पे भी मुकदमा दर्ज हुआ है पहले, लेकिन आप लोगों के सहयोग से हमने उनका जवाब दे दिया। नोटिस तो आपके पास भी आया है? नोटिस पिया नहीं, रिपोर्ट थाने में रिपोर्ट भी हुई है। अच्छा, उनका हमने सबने हमारे एडवोकेट द्वारा जवाब दे दिया गया। अब फिर दोबारा नोटिस जारी किया कि आपको आपराधिक मुकदमों में वो फंसा दिया जाएगा या कब्जा जमीन दे दो, अगर जमीन नहीं देंगे, अगर जमीन नहीं दोगे तो मुकदमा कर दिया जाएगा। उसका भी हमने जवाब दे दिया। जबरदस्ती वाली कोई बात आ रही है? हाँ, जबरदस्ती की है। तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम तो ये है जी, जहाँ तक हमारे पे चारा चलेगा, हम बगैर अधिग्रहण के प्रक्रिया पूरी होने के हम कब्जा नहीं देंगे। बलपूर्वक तो वे हमारे साथ रह भी सकते हैं, पिटाई कर देंगे, मार देंगे, क्या है ताकत है सरकार की, जेल भेज मुकदमे लगा देंगे। मुकदमे लगा, बाहर आएंगे तब भी हम विरोध करेंगे। हम विरोध करेंगे, शक्ति से विरोध करेंगे। जब तक हमारे विरोध करेंगे, हम अपने अधिकारों का विरोध करेंगे। अगर हमारे अधिकार का हनन होगा, वे मार सकते हैं, जेल डाल सकते हैं, मुकदमे लगा सकते हैं, लेकिन हम PD बागपत का विरोध करते रहेंगे। अच्छा, बात करें तो ये कमरा यहाँ पर बना है आपकी ज़मीन में, ये पहले से बना है या अब बना है? ये बता रहे हैं भाई आपने कमरा बनवा दिया वहाँ पे, क्या पूरा मामला है? ये कमरा हमारा अगस्त में बनाया है। हमें कमरे की आवश्यकता थी, हमारा प्लानिंग है, हम कई भाई हैं, हमारा यहाँ शिफ्ट करने का है। गांव में हमारे पास जगह थोड़ी है, तो हमारा यहाँ पे अपना प्लान है, 1-2 भाई यहीं पे शिफ्ट होने का हमारा प्लान है। उस समय भी इन्होंने हमें नोटिस दिया था कि आप हमारा ये जो निर्माण कर रहे हो ये नियम विरुद्ध है और ये अवैध है। ये नोटिस हमारे पास आता, उस नोटिस का भी हमने इनका जवाब दे दिया था कि जो कार्य हम कर रहे हैं ये नियम अनुसार है और इसका बनाने का, अपने खेत में अपने जगह पे काम करने का हमें पूर्ण अधिकार है। उसका जवाब हम दे चुके। दो कमरे बनाए हमने, 2 कमरे बनाए। यहाँ हमारा रेजिडेंस का प्लान है। अभी हमारे घर में शादी थी और कुछ चीज़ें थी, अब हम उनसे फ्री हो जाए, ये मामला होगा। यहाँ हमारे 2 भाई शिफ्ट करेंगे, वो यहीं रहेंगे।
हमारी धरती खुद से हमारे को दी नहीं जा। अच्छा इसमें पैसे में ले बताइए। रहे धरती का। हैं? पैसे कहाँ दे रहे, फ्री में खुश रहे। क्या नाम है आपका? अशोक है। अच्छा, यहाँ पर फोर्स भी आती है अरे जमीन भाई, लेने का, कब्जे करने अरे का ताकत मामला को है। रंगे रंगा सरकार है वो। तो भाई फोर्स भी लाओगी और भी करेगी। नहीं, पैसे तो दे रहे हैं आप। पैसे कहाँ दे रहे, पैसे दे रहे रोले खत्म हो जाए फिर। भाई फ्री में कौन दे सका, हमें कौन खान को सिक्योरिटी मिले, अच्छा, यही हम लुटवा दे। तो आपके साथ ही हो रहा है और के साथ भी आएगी? देखो सबके साथ हो रहा, कोई बोल रहा कोई नहीं बोल रहा। अच्छा, जमीन छीनी जा रही है, मुआवजा नाम मात्र का दिया जा रहा है, ज़बरदस्ती हो रही है। और ये तो और ज़्यादा ज़बरदस्ती होगी कि नियम विरुद्ध बिना अधिग्रहण किए ज़मीन पर बलपूर्वक कब्जा करने का प्रयास कई बार हमारे पास साथ हो चुका। हम जैसे तैसे विरोध करके इसका बचाव कर पा रहे हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि इस बचाव को हम कब तक कर पाएंगे। हम जेल जाएंगे या अपनी भूमि को बचा पाएंगे। कानून की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, जो कानून में है, कानून के हिसाब से, नियम के हिसाब से हम लड़ाई निश्चित रूप से लड़ते रहेंगे। और हमारा पुनः आपसे निवेदन है कि बागपत पीढ़ी का जो ये भ्रष्टाचार है उसकी जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। चैनेज नंबर 27/900 से आगे की पैकेज 2 जो प्रोजेक्ट है इसकी पूर्ण जांच होनी चाहिए, इसकी ड्राइंग की और इसके निर्माण की। ये हमारा आपसे निवेदन है, ये जांच होनी चाहिए। चूँकि ये जांच हुए बगैर इसका मामला क्लियर नहीं होगा। इसमें क्या ये छुपाना चाहते हैं, क्या ये दबाना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। तो मौके पर कुछ है वहाँ पे ऑफिस में कागजी कागज में कुछ है, मौके पे कुछ है निर्माण, पेपर में कुछ है, ड्राइंग में कुछ और है। यदि ड्राइंग के अनुसार कंस्ट्रक्शन होती तो इन्हें और भूमि की आवश्यकता ना होती। ड्राइंग के अनुसार काम नहीं हो रखा मौके पर। तो कहीं ना कहीं नक्शा इंजीनियर की कमी हो सकती है। ये नहीं हमें पता किसकी कमी है, कहाँ से है, क्यों नहीं अप्रूवल मिल गया, कैसे हो गया, क्या हो गया, वो नहीं हम कुछ कह सकते, वो तो उनका मामला है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं झोल है, बड़ा झोल है। तो एनएच के साथ लोकल अधिकारी भी हो सकते हैं। एनएच के साथ देखो लोकल अधिकारी तो नहीं होंगे, कोई नहीं होगा। जिला प्रशासन का कोई अधिकारी, तहसील का, कलेक्ट्रेट का नहीं होगा, एनएच का ही होगा। उनका रोल नहीं होता इसमें, यही रहते हैं ज़्यादा, नहीं का ही है।